ये कदीर साहब एवं नहीं आंखें बंद करके सो रहे, ये सो नहीं रहे हैं। कहते यार कितने फंसे है, चंगा फंसे है। वो कह रहे हैं वासिफ तरह भी फंस गया। ठीक है, मुझे बता रहे थे कि मियां बशीर साहब ने कहा यार वासिफ केड़ा तो मजमा ला लेना, छड़ पर चुप कर। ठीक, हर एक बंदे का अपना स्टाइल है ना, हर एक अपनी ड्यूटी होती है। ठीक है, खान साहब को उन्होंने परेशान कर दिया, अचानक कहा कि आपकी वालदा ये लफ्ज पढ़ दी। खान साहब परेशान हो गए, इन्हें कैसे पता है? अल्लाह का बंदा है ना, उन्हें एक बात ही कहनी थी उन्हें, कोई तो बात होगी। खान साहब बयाना को उठा के या जुबाइब को उठा के पक्की ठट्टी समनाबाद ले गए। और आगे से लेडी डायना वो उठ के उस बंदे के वो टूटे भजे किचन में जाके उसके लिए खुद चाय बनाना शुरू हो गई है, कोई तो बात होगी। और तकरीर उसने की नहीं, बात करना वो चाहता नहीं। जैसा मेरे बाबा जी कहते थे कि यार इश्क लंबी बातें नहीं करता, करके दिखा देता। नहीं बोलते थे वो, ठीक है, कि अब्दुल कदीर साहब उनके साथ रहे हुए। ठीक, आप मियां बशीर साहब तक कैसे पहुंचे थे? सर मैं ऐसे पहुंचा हूँ कि मैं, मेरा दफ्तर था चौक नुनारिया में। अच्छा। नवाकोट नहीं, समनाबाद में। जी, पक्की टट्टी नुनारिया। मेरा दफ्तर था चौक नुनारिया नवाकोट में, वसीका मिसी का। तो एक दिन मियाँ साहब आए, इनके साथ इनके 2 बेटे थे, मेरे तो वाकफ ही नहीं थे ये। कहते पुत्र रजिस्ट्री करनी है। मैं कहा बुजुर्गो फर्ज ले आए हो? कहते ने हाँ जी फर्ज भी है, कागज चेक करो। मैं कागज देखे, मैं कहा जी ठीक है सरकार है, मैं कहा हो जाएगा काम। ते कहते ने यार 4 बजे साइन कराने ने सी, तो तू मेरे घर आ जी, मैं एड्रेस है मेरा। मैंने वो कागज तैयार किए, स्टाम्प पेपर खरीदे, मजमून तैयार किया, रफ ड्राफ्ट बनाया सारा करके। उस वक्त हाथ से लिखते थे, ये कंप्यूटर वगैरह नहीं था, नहीं था। तो मैं तैयार करके चला गया पक्की टट्टी मिलाद चौक, मस्जिद कुबरा के साथ। तो मैं गया तो बैठे हुए थे, तो कहते रहे मेरे बच्चे ने ते अपना तू मेरे साइन करा ला, करा लिए, सारा काम मुकम्मल हो गया, मुझे पैसे भी उन्होंने दे दिए। अच्छा मैं उनको देख रहा हूँ, तो मैंने थोड़ी देर गुजरी, मैं कहा मियाँ जी की गल है। कहते ने की गल है? मैं कहा जी तुहानू कोई बहन दी इजाजत मिल सकती है 5-10 मिनट वास्ते? कहते तू मेरे की वेख लिया? मैं कहा नहीं सर मैं तो वैसे ही। अच्छा कल आई तू? मैं कल दूसरे दिन गया, मैं बैठ गया। कहते ने अच्छा चल फिर आ जाया कर, 10-5 मिनट बैठ जाया कर। फिर वो ऐसे मेरा सिलसिला बना, फिर मेरा इनके साथ दोस्ताना बन गया। आपको उनकी क्या बात अच्छी लगी थी? उनकी देखे, उनकी जो चेहरा था ना उनका, उनकी आंखें सबज थी और दराज का था उनका। तो बस ऐसे ही एक दिन ना एक वाकया हुआ, मैं बैठा हुआ था तो बाहर भागे हैं कमरे से निकल के, जैसे ये एकदम तेजी से उठ के बाहर को सड़क, बाहर सड़क है, जैसे आपके इधर दरवाजे के आगे सड़क है, तो भागे हुए गए हैं। तो जाके ना फिर वापस आ गया। मैं क्या मियाँ जी खैर है? कहते तेनू नहीं नजर आंदा? तेनू नहीं पता मेरे पोतरे नू बंदा चपेड़ मार गया? मैं ठिठर गया, मैं कहा यार है ते कोई मोकलां वाला काम भी नहीं गा, ते जिन्नात वाला काम भी नहीं गा, अच्छा कोई और ही गल है। बस उसके बाद वो राब्ता हुआ, अब वो तलक बनता चला गया। तो फिर उसके बाद एक दिन इमरान आया। इमरान खान? ये 79-80 की बात है गाल। अच्छा 80 या 82 की बात होगी। ये खान साहब तमीना दुरानी साथ थी। तमीना दुरानी जो खान साहब की पहले वाइफ थी, इस वक्त शहबाज शरीफ की बेगम है जो। हाँ जो आप शहबाज शरीफ साहब की बेगम है। जी जी, मैं शहबाज शाह मेरा दोस्त है, मैं उनकी बड़े भाई साहब प्रवास। अच्छा 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 वो आई ते मियाँ साहब बैठे सन, ते उन्होंने क्या जी है, उन्होंने क्या ते मियाँ साहब कहते यार हाथ तो आओ मेरे। अच्छा वो एक वारदात का तरीका था उनका। हाँ। वो हाथ धो इमरान खान को कहा मेरे हाथ धो? नहीं बस मैं बैठा हुआ कैसे हाथ धो। अच्छा आपको कहा कि मेरे हाथ धो दे यार। तो मैं पानी ले आया डब्बे में, तो पानी से हाथ धुलाए, तो बैठ गई, आंखें बंद कर ली उन्होंने। अब खान को देखा तो कहते हैं यार तेरी मां जी है बचपन ਦੇ ਨੂੰ फलानी कुरान दी ऐत पढ़ के दम कर दी होंगी सी। ऐसे परेशान हो गया, तो उन्होंने वो ऐत पढ़ी मियाँ साहब ने, परेशान हो गया, कहता जी तुहानू किस तरह पता है? ते मैं ऐसे साढ़े अपने राज की गल्लां, कहना तेरियां और भी गल्लां दा पता है। बाद में उसको दिखाते रहे सब कुछ। फिर वो ऐसा पुख्ता हुआ उसका। फिर एक दिन
कहता जी मियाँ साहब मियाँ साहब ने फरमाया कि नमाज पढ़िया कर यार। कहते मियाँ जी 2 साल हो गए ने तू लंघ गया तू हुण कहन दे नमाज पढ़िया कर। कहता उदों तेरा माइंड नहीं सीगा, तेरा माइंड है वे। बस फिर सिलसिला चल निकला उसका। तो फिर वो शौकत खानम वगैरह का सिलसिला बना, वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप जीता है। तो ये सारे वकूए हुए हैं। तो फिर इफ्तिताह भी मियाँ साहब ने किया शौकत खानम का। ये जरदारी ने करना था इफ्तिताह, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं कराना, मैं उस बंदे को कराना जिन्हों कोई नहीं जानता। ऐसी बेशुमार वकूए हैं, वो एक वाकया नहीं है। ये मियाँ साहब पे तकरीबन 200 सफ़ा मैंने लिखा है। अच्छा। लेकिन वो बस अभी तक इजाजत नहीं है। ये हिबा मेरे साथ गई है एक दिन, चंद दिन हुए हैं कब्र पे। तो देखे उसकी उनकी कब्र कैसी है, यानी आम है। वो कहते थे कि नहीं ये फना का मुकाम है, यहाँ पे फूल दुआ कोई काम नहीं करती, क्योंकि अपने पे फातिहा पढ़ा करो। अपने फातिहा पढ़ा करो। फातिहा वो ज्यादा जरूरत है, कपड़ों की ज्यादा जरूरत है। कफन मुर्दों को ना पहनाया करो, खुद पहना करो। तो वो तो चला गया, उसकी तो जरूरत ही खत्म हो गई। वो तुम आपरू करते हो, वो एक अलग बात है। कहता ना वो अपने अक्स को आवाज दे के कहते हैं तेरा तो जवाब है मेरा जवाब नहीं, मेरा जवाब नहीं। वाह। जो जिसका साया है ना उसका तो जवाब ही कोई नहीं है। उसका जवाब तो साया की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। साया की कोई साया तो वैसे मैंने हाथ उठाया साया गायब हो गया, गायब हो गया। ऐसे सर बेशुमार वाकयात हैं, वो चलते रहेंगे। अब तो जमाइमा जब शादी होके आई तो खान साहब ने उनसे भी मिलवाया होगा? जिस ज़हरा जमाइमा तो मानती नहीं थी मियाँ साहब को। अच्छा। वो कहती है हमें फ्रॉड है, कोई अच्छा नहीं। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि तुम कागज पकड़ लो, अच्छा, अपनी जिंदगी की 3 ख्वाहिशात लिखो। उसने लिखी, आपने कहा कागज खोल लो, आपने पढ़ के उसको बताते कि यहाँ देखो क्या लिखा तुम, तेरी 3 ख्वाहिशां ने। हाँ तो बता दिया उनको। चुप कर गई। चुप गया। वो तो फिर एक राह मुसलमान हुआ है। यूरोप से जो राह साथ था ना इनके, हाँ जी, एडिडियाना के, एक यहूदी था एक ईसाई था, और जो ईसाई था वो मुसलमान हो गया था, उसने कलमा पढ़ा है। मियाँ साहब के पास। और लेडी डायना को कौन लेके आया था? वो खान साहब। अच्छा, वो खान साहब ने कहा कि मेरे एक मुर्शिद आए पाकिस्तान के अंदर, वो आप उनसे मिलें। तो खान साहब की बात कौन मोड़ता है उस वक्त? अब भी वो यही आलम है उनका। तो वो साथ आई है बकायदा। उन्होंने मियाँ साहब को देखा, हैरान हो गए। और मियाँ साहब को इमरान खान लेकर गया लंदन, मलका विक्टोरिया के महल में। अच्छा। मलका विक्टोरिया ने बकायदा सलूट किया जैसे वो करते हैं। अपनी टोपी उतार के उन्होंने बकायदा वेलकम किया मियाँ साहब।